हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसा कि वर्क एंड टाइम मैथ का सेशन चल रहा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसके पहले पढ़ा चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और आज पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पे लगा बारी बारी पर आधारित प्रश्न, तो आज जो बारी बारी आधारित प्रश्न अगर फंसता है आपसे, तो आज के बाद गारंटी मानिए नहीं फंसेगा, ठीक है ना। और लगभग आप 10 से 15 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं इसके अलावा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, क्या कि मोहन एवं सोहन किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे हम, ठीक है। मोहन को यम मान लेते हैं और सोहन को यश मान लेते हैं, ठीक है ना। 10 दिन और 15 दिन, तो इसका क्षमता अगर निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम हो जाएगा 30, और 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 हो गया यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि मोहन कार्य प्रारंभ करता है एवं दूसरे दिन सोहन कार्य करता है तथा वे बारी बारी से अकेले काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब बारी बारी से करें। देखिए हमें क्या करना, हमें 7 कराना है, ठीक है। 7 कराना कैसे, सुनिएगा। क्या 3 और 2 दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 काम करेंगे, एक दिन में 5 करेंगे। अगर वही बारी बारी करें तो एक दिन में, देखिए अगर 7 मिलकर काम करते हैं तो दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे। लेकिन बारी बारी से करेंगे तो वही एक दिन के जगह क्या हो जाएगा, 2 दिन लगेगा और 5 काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं 7 में कितने दिन काम करेंगे। हाँ जी, तो कुल काम दोस्तों 30 है, और दोनों अगर मिल के काम करें तो 5 काम करेंगे, भाग दे देंगे तो 5 6 का 30, 6 दिन आ गया, ठीक है। यानी 7 मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन, और बारी बारी से करेंगे तो क्या होगा, इसका दूना हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 12 दिन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं सर कैसे लगा रहे हैं इसको, तो ऐसे ही लगेगा। अभी देखिए इससे अच्छा क्वेश्चन भी ला रहे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, जो बटे में आएगा, वो भी आप इसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सुनिएगा। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है क्या कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्षमता निकाल लीजिए, ए और बी का, ठीक है ना। दिया 20 दिन और 40 दिन दिया है, 20 और 40, एलसीएम हो जाएगा 40, 20 दूनी 40 और 40 से करना 40 हो गया, क्षमता निकल गया यहाँ पे। अब देखिए क्या कर रहा है, ए द्वारा प्रारंभ है करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, ठीक है। एक दिन कार्य पूरा होगा, माने किस दिन कार्य पूरा होगा, ये कह रहा। सुनिए क्या, अगर वो दोनों मिल के साथ काम करें तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, और बारी बारी से करेंगे तो वही काम जो है 3 काम 2 दिन लग जाएगा। यानी जहां काम एक दिन में हो रहा है तहां वो काम 2 दिन में हो जाएगा। बस यही तो है बारी बारी। देखिए तो कह सकते हैं क्या कि 40 कुल काम है, और 3, देखिए अब 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे संख्या 3 एक नंबर 3, आगे हासिल 1 0, 3 3 9, शेष बचा 1। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो मैं कह सकता हूं क्या कि 13 दिन में 39 काम कर देंगे। एक काम बच गया ना, 13 दिन में 40 काम है, 39 काम कर देंगे, एक काम बच गया, ठीक है। अगर वही बारी बारी करें तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्या आ जाएगा मेरा, यानी हो जाएगा 26 दिन। 26 दिन में 39 काम कर देंगे, एक काम बच गया। वो एक काम करने कौन आएगा, ये एक काम जो बचा वो कौन आएगा। देखिए हमेशा पहले वाला आता है। अब पहले की क्षमता कितना है दोस्तों, पहले की क्षमता है 2, तो नीचे लिख देंगे 2 बस। यानी कह सकता हूं क्या 26 सही 1/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त होगा तो कहेंगे 26.5 दिन में। यहाँ पूछा क्या है, किस दिन कार्य पूरा होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस दिन कार्य पूरा होगा। तो देखिए 26 दिन तो पूरा हो गया है, 27वें दिन में हिल चुका है वो, तो क्या करेंगे, इसको मारेंगे 27वें दिन, ठीक है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछ देगा तब इसको मारेंगे, तो ये आपको ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हर टाइप क्वेश्चन नहीं है ताकि आपको डाउट ना रहे इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में करते हैं
तो फिर वही क्या करेंगे, हम पहले क्षमता ले लेंगे 30 20 10, कहेंगे 30 20 और 10। इसमें का एक ए है, एक बी है और एक कौन सी है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 30 दूनी 60, ठीक है, 20 तियां 60 और 10 छक्का 60। ये तो इसका क्षमता निकल गया। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। यानी ए को पहले दिन कौन आ गया भाई, दोस्ती करने बी आ गया, यानी बी साथ दे रहा है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कौन और क्या कह रहा है, और अगले दिन उसका सहयोग उसका सी सहयोग करता है। ठीक है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। अगले दिन किसका, ए का सहयोग कौन मिलता है, सी का सहयोग करता है। ठीक है, यानी 2 पेयर बन गए। ठीक है, यदि आगे ही चलता रहे तो अनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, बस यही कह रहा है। देखिए, तो अगर ए भी मिल जाएंगे तो कहेंगे क्या कि 3 2 5 काम होगा। कितना काम होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, कितना होगा आपका 5 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ध्यान दीजिए, अगर यही ए और सी मिल जाए तो कितना काम करेंगे, देखिए ए और सी तो कहते हैं क्या 8 काम हो जाएगा, यही नहीं होगा 8 काम हो जाएगा। ठीक है, दिन कितने लग गया, दिन कितना लगा, देखिए पहले दिन एक किए, दूसरे दिन एक किए, यानी 2 दिन में कह सकता हूं क्या कि 8 5 कितना काम, 13 काम, 2 दिन में 13 काम। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं क्या एक दिन में पूरा हो। देखिए कुल काम कितना है, कुल काम 60 है, हम भाग देंगे क्या, हम मानते हैं एक दिन में कितना काम होगा आपका, 13 काम होगा, 13 से भाग देंगे। ठीक है, कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर भाग देंगे हम, ठीक है, 13 चौका कितना होता है, 13 चौका 52 होता है, 52 बचा कितना काम, बच गया दोस्तों 8 काम बच गया। ध्यान दीजिए कितना काम बच गया, 8 काम बच गया। अब नहीं भाग जाएगा, देखिए तो देखिए हम 13 एक साथ लिए हैं ना, बारी बारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूं क्या कि अगर साथ में काम करें तो 4 दिन में 52 काम करेंगे, लेकिन यही अगर बारी बारी करेंगे तो क्या होगा आपका, यही 52 काम कितना लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना लग जाएगा आपका, 8 दिन लग जाएगा। ठीक है, यानी 8 दिन में 52 काम खत्म कर चुके। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, अभी 8 काम बचा हुआ है, तो फिर कौन करने आएगा, देखिए फिर पहले वाला करने आता है अल्टरनेट। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ पे दोस्तों एक दिन और बढ़ा दें तो 5 काम और हो जाएगा, मेरा घट जाएगा। बचा कितना काम, बच गया आपका 3 काम, बचा कितना दोस्तों, बच गया आपका 3 काम बच गया। ठीक है ना, अब देखिए 3 काम कौन करने आएगा, देखिए यहाँ पे हो गया 8 है कितना हो गया, 8 है 9 काम हो गया, 9 दिन हो गया और बच गया है 3 काम। फिर कौन करने आएगा, ये ए और सी करने आएंगे। क्षमता कितना है इसका 8 का, तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका, चलिए तो देख सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि आपका कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में। तो इसका क्षमता ले लेंगे हम क्या, ए जो है कितना दिन, 20 दिन, ए कर रहा है 20 दिन। ठीक है, बी कर रहा है कितना दिन, बी कर रहा है इसको 15 दिन में। ठीक है, देखिए बी 15 दिन, 15 दिन और सी कितना कर रहा है, तो कर सकते हैं सी 12 दिन में। इसका अगर दोस्तों एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा आपका, कहेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 तियां 60 ही, 15 चौका 60 ही और 12 25 60। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उससे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में काम करें। यानी देखिए ए पहले दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है, फिर भाग गया बी, फिर अगले दिन कौन आ रहा है, फिर ए का साथ करने सी आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, देखिए अगर ए और बी में काम करेंगे तो 7 काम करेंगे, देखिए 7 काम हो जाएगा इन लोगों का। फिर अगर ए और सी करेंगे कितना होगा आपका, 8 काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर दोनों मिल के एक साथ काम करें तो कह सकते हैं कि 8 5 कितना आपका, 8 5 15 काम होगा। कुल काम कितना है 60 ही, 15 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा डायरेक्ट तो 15 चौका 60। लेकिन ध्यान है 15 दोनों को जोड़ के हम भाग दिए हैं, तो आगे आंसर कितना 4। लेकिन ये एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, अल्टरनेट करेंगे तो क्या करेंगे हम 2 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, 8 इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बारी बारी वाला क्वेश्चन को लगा सकते हैं, चाहे कितना भी आपको घुमाया हो। अगर 3 जो पेयर लगेगा, देखिए 1 पेयर 2 पेयर है तो 2 मल्टीप्लाई किए, अगर 3 पेयर लगेगा, तीनों अलग अलग काम करेंगे तो लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज करता है, आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेगा। ध्यान रहे, कह रहा है क्या 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या एक चीज़ हमको ध्यान देना है, क्या ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। एक चीज़ ध्यान देना है क्या हमको, कि ये 6 पुरुष दिया है और लास्ट में क्या दिया, ये 15 पुरुष। ठीक है, इसमें कोई संबंध दिख रहा है क्या, तो कहेंगे 6 दूनी 12 3 15, यानी 2.5 गुना बढ़ रहा है। कितने गुना, 2.5 गुना बढ़ रहा है। फिर देखना इसमें क्या संबंध है, तो कहेंगे 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कितना गुना बढ़ रहा है, ये भी 2.5 गुना बढ़ रहा है। जब देखिए दोनों रेशियो समान रेशियो से अगर बढ़े, समान रेशियो से अगर इसका 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना, ये भी अगर समान हो, ठीक है, वृद्धि, तो क्या कर सकते हैं, इसमें जितना समय दिया हो इसका, देखिए कितना समय दिया इसका, 10 दिन। कितना, 10 दिन। तो बताइए 10 दिन दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, देखिए अब पुरुष अधिक हो रहे हैं तो समय क्या होगा, कम होगा। तो जितना गुना बढ़े हैं ना, उतने गुना से भाग दे दीजिए। तो 2.5 गुना बढ़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 2.5 गुना से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसको 2.5 गुना से भाग देंगे, तो 5/2। ठीक है, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, यानी कह सकते हैं क्या, 10 गुणे 2/5 कट जाएगा। ये 5 दूनी 10, कितना आ गया आंसर 4 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा कि 8 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यही कह रहा। अब देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई संबंध दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई पेड़ दिख रहा है। कहेंगे 4 पुरुष, कितना दिया यहाँ पे, यहाँ दे दिया 8 पुरुष, सिंपल था, यानी 2 गुना। कितना गुना, 2 गुना। ठीक, यहाँ देखते हैं क्या, 5 महिला, यहाँ क्या दिया है 10 महिला, यहाँ भी 2 गुना, यानी काम तो बन गया मेरा। जब काम बन गया, यानी देखिए जनसंख्या अधिक हो रहा है ना, और ये कितने समय में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। तो 10 और 2 गुना जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 2 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 दिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रिक माध्यम से लगा सकते हैं। अब कहेंगे सर कहीं अगर ये पेयर ना बने तब, तो नहीं बनेगा। अगर 2.5 गुना नहीं बढ़ेगा, 2 गुना नहीं बढ़ेगा, 1.5 गुना नहीं बनेगा, तो उस कारण से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेथड से, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलिए उसको ही बताते हैं और देखते हैं क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह से ला दिए हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, अब इसमें तो नहीं है, देखिए 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में, ठीक है, दिनों में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसे 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यही दे रहा है, पूरा करते हैं। तो केवल 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर नहीं दिया रहेगा आपको, तब क्या करेंगे, इसका क्षमता निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका क्षमता कैसे निकलेगा, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा कैसे निकलेगा। कह सकते हैं क्या, अगर पुरुष को P मानना है और महिला को M मानना है तो आसान तरीके से लग सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं 2P प्लस 5M जो है मिल के उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी काम को फिर देखिए, उसी काम को क्या कह रहा है आपका, कि 5P यानी 5 पुरुष, 5P प्लस 2M मिलके कितने दिनों में, तो कह सकते हैं क्या 9 दिनों में कर सकते हैं। बस अब यहाँ से इसका P और M का क्षमता निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर इसे काट दें यहाँ से, देखिए अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पे, कह सकता हूँ का कि 3 चौका 12 और 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अब तो डिवाइड होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 दूनी 8P आप प्लस क्या होगा मेरा 5 चौका 20M इक्वल टू क्या करेंगे, 5 तियां 15P आप प्लस क्या होगा मेरा 3 दूनी 6M।
ठीक है। अब देखिए अगर मैं देखूं यहाँ दोस्तों तो P को अगर एक तरफ करूं और M को एक तरफ करूं, ठीक है, देखिए इधर ये इधर आएगा तो कितना होगा मेरा, ये हो जाएगा क्या मेरा 14M, ठीक है ना। इसको उधर करूँगा तो कितना होगा मेरा, घटेगा तो क्या होगा मेरा 7P। अगर मैं काट दूं तो 7 एक अंदम 7, 7 दूनी 14, यानी एक P का वैल्यू कितना आ गया 2M, कितना आ गया मेरा 2M। तो ये मेरा क्षमता निकल गया। अब डायरेक्ट हम M1D1 से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मतलब क्या कह रहा है, एक फार्मूला होता है क्या, M1D1 = M2D2 होता नहीं होता है, ठीक है। देखिए इस फार्मूले से हम लगा, सबको पता होगा बेसिक फार्मूला है। अब देखिए कह रहा है 2 पुरुष यानी 2P। अब देखिए इसमें अगर इसका मान पुट करें हम, ये देखिए यह दिया है ना, अगर हम मान पुट करें देखिए तो 2 है, P का मान कितना है आपका, P का मान कितना आ गया 2 आ गया। कह सकते हैं क्या 2 × 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 4, ठीक है। देखिएगा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए इसका मान अगर पुट करते हैं हम इसमें, देखिए तो कह देंगे 4 हो जाएगा, ये यहाँ 2 पुट करेंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ क्या है 5 है, ये है तो 5 कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अब गुणे कितना है आपका, यहाँ पे देखिए गुणे मैं 12 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। = फिर क्या देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे 3 पुरुष 3 महिला, इनका रहा 3 महिला कितने दिन में काम करेगा, दिन है x मान लेंगे, बस खत्म। अगर इसको मैं साफ करूँगा तो 5 4 कितना होगा, 5 4 9 × 12 = 3x, कितना है दोस्तों 3x, ठीक है। देखिए 3x, इसको काट दूँ हम तो क्या होगा 3 3 × 9 x का मान कितना आ गया, तो 12 3 कितना 36। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, 12 3 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि A और B एक काम को जितने समय में करते हैं उससे 12 दिन अधिक में A उसी काम को करता है। मतलब क्या कह रहा है सुनिए कि A और B जितना समय लग रहा है ना, ठीक है ना, अगर A अकेला काम करे तो उन दोनों के समय से 12 दिन अधिक लग रहा है। और क्या कह रहा है, ठीक है, तथा B जो A और B काम कर रहे हैं उससे 27 दिन अधिक लग रहा है अगर B अकेले काम करेगा तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बिहारी के एग्जाम में पूछा गया था तो यहाँ से क्वेश्चन उसको लाए हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सिंपल तरीका, ध्यान दीजिए, क्या कह सकते हैं क्या, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए और A + B का पूछ ले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो क्या कीजिए A + B = क्या हो जाएगा आपका, रूट में कितना है। और देखिए ये 12 दिन अधिक लग रहा है, A का अधिक दिन प्लस B का अधिक दिन, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 × 27 क्या हो जाएगा 27, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अगर गुणा करेंगे इसको तो 7 दूनी 14 को 4, ठीक है ना। देखिए हो जाएगा 364, 364 किसका स्क्वायर है, ये है आपका 18 का स्क्वायर है, 324 होगा, सॉरी 324 कितना होगा ये 324, ठीक है ना। किसका स्क्वायर है ये आपका 18 का स्क्वायर है। तो इस लगा सकते हैं। तो A और B का मान कितना निकल गया, A और B का कितना निकल गया 18 दिन, 18 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि A कोई काम B की तुलना में दुगुना गति से करता है। ये जो कोई काम है ना वो B की तुलना में दुगुना गति से करता है, B की तुलना में दुगुना गति से, मतलब ये 2 करेगा तो 1 का काम करेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना करेंगे, देखिए दोनों मिल जाएंगे 3 काम करेंगे 1 दिन में, और 12 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कुल काम कितना हो गया 36 काम, यानी कुल 36 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो क्या कह रहा है, तो अकेला B उसे कितने दिन में करेगा, अकेला B की क्षमता कितना 1 है, तो 1 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारा सा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड कट गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड आ गया,
ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या आपका कि ए एक कार्य पूरा करने में, ठीक है, ए को बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लगता है। देखिए ए है, बी है और सी है। कह रहा क्या, बी से दुगुना समय लगता है। यहाँ मान लीजिए 3 है तो ये 6 मान सकते हैं, दुगुना हो गया। और क्या कह रहा है, और सी से 3 गुना समय लगता है इसको, ठीक है ना। तो इसे 3 गुना क्या करेंगे आप, 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो समय का अनुपात है, क्या दोस्तों, ये है मेरा समय का अनुपात। अब क्षमता का अनुपात करेंगे, अगर क्षमता लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो क्या होगा मेरा, क्योंकि हमेशा हम क्षमता लेते हैं, समय तो लेते नहीं है। यहाँ पे दिया समय का बात किया है तो समय हो जाएगा ये। अब देखिए तो क्षमता के लिए क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो क्या एलसीएम आ जाएगा, 6। तो 6/6 कर देंगे, यहाँ 6/3 कर देंगे, यहाँ 6/2 कर देंगे। कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी की क्षमता निकल गया। अब क्या कह रहा है, वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिल जाए तो ध्यान दीजिए। तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, देखिए 3 2 5 1 6 काम कर देंगे और 2 दिन में खत्म कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कुल काम। कुल काम कितना आ गया आपका 12, कुल काम हो गया 12। अब क्या कह रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। बी की क्षमता कितना है भाई, बी की क्षमता 2 है ना, तो 2 से भाग दे देंगे। अब कितना आ जाएगा आपका 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।